अभिनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज मैं आपके सामने ये मध्य प्रदेश से संबंधित एक राजनीतिक समीक्षा के लिए राज्य कांग्रेस कमेटी में पिछड़े वर्ग के जो महासचिव हैं मिस्टर रविंदर यादव हैं, उनसे मैं राज्य के पिछड़ा वर्ग के संबंध में बात करना चाहता हूं। रविंदर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक पहला सवाल मेरा ये है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी में आप महासचिव हैं। कांग्रेस कमेटी जो है या राज्य की कांग्रेस जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए किस तरीके से काम कर रही है, कैसे कर रही है और कितने समय से कर रही है? मैं आपको बता दूं, पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बल्कि AICC मेरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शुरू से ही पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों की मसीहा रही है। इसका साक्षात उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जहां हम खड़े होकर मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, राज्यसभा सांसद मेरे पूजनीय आदरणीय राजमणि पटेल साहब को, इन्होंने पिछड़े वर्ग के कारण ही राज्यसभा सदस्य बनाया। दूसरा उदाहरण है कि हमारे ही प्रदेश से बाबू सुभाष यादव को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ खामियां जरूर हमारी पार्टी में रहीं, लेकिन उसको दूर किया गया और माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण इतने दिन के बाद दिया। जबकि इसके विरोधाभास में एक बात आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमले के नाम पर 3 OBC मुख्यमंत्री दिया, लेकिन OBC के नाम पर कभी भी न उमा भारती ने, न माननीय बाबूलाल गौर जी ने, न सुश्री उमा भारती जी ने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ जी ने आरक्षण भी दिया, इसके बाद पिछड़ों के लिए सीट भी आरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया और उन्होंने लगातार हर विभाग में, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर जगह पिछड़ों को सम्मान दिलाने का कार्य किया। सर, एक दूसरा सवाल है कि जब पहले आप थोड़ा सा उसको विस्तारित करके बताइए कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है और कितनी आबादी होने के साथ विधानसभा और लोकसभा की सीटें पिछड़ा वर्ग जो है वो कितनी प्रभावित करता है? निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न किया है। पिछड़ों की जनसंख्या का आंकड़ा लगभग 60% से ऊपर है मध्य प्रदेश में, और उसके अनुपात में देखा जाए तो कमलनाथ जी ने हम लोगों को सम्मान देने का पूरा काम किया है। और पिछड़ों का हमेशा शोषण बीजेपी में ही हुआ है, हमारी पार्टी में नहीं हुआ है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अभी माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण जो दिया था पिछड़ों के लिए, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, नगर निगमों, नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ था, अधिकतर जो हमारे मेयर और अधिकतर हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, चाहे जनपद अध्यक्ष हुए, वो अधिकतर OBC वर्ग से ही हुए। और कभी भी कांग्रेस पार्टी में जातिगत समीकरण को देखते हुए हमेशा मान सम्मान मिला और जाति के आधार पर कभी कोई पैमाना नहीं बनाया गया, लेकिन मान सम्मान देने का काम हमेशा हमारी पार्टी ने किया। सर, एक अगला सवाल ये है, क्या आपको लगता है या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्य के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए? जातिगत जनगणना होने से हर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शिवराज सिंह जी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी OBC समाज से आते हैं। कांग्रेस ने कभी उनसे मांग नहीं की कि आप सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना कराइए, और क्यों मांग नहीं की और की तो कब की? नहीं, मांग उन्होंने किया नहीं किया इसका तो ज़्यादा मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत जनगणना में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, चाहे देश का प्रधानमंत्री वर्तमान में हो, चाहे पहले के हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना कराने के लिए हमेशा मुखर रही है, और जब से इसका मुद्दा उठा है, माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा भी कर दी है कि मेरी सरकार बनने पर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और उनके अनुपात में, उसके आधार पर जातिगणना करवाने के बाद उनको सम्मान अधिकार और सम्मान दिया जाएगा। सर, एक अगला सवाल और है मेरा कि जातिगत जनगणना के साथ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या कांग्रेस इस पर काम करेगी आने वाले समय में? काम करेगी नहीं, काम शुरू से ही करती है। मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने शुरू से ही कहा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये होना सुनिश्चित होगा। और जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, देश का भला नहीं होगा। पिछड़ों, शोषितों, दलितों, मजदूर, किसान, नौजवान परेशान होते रहेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जुमलेबाजी करके सरकार में आ जाती है। विगत 9 साल से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पिछड़े वर्ग के कहलाते हैं,
लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, पिछड़ों के लिए आज तक उन्होंने एक काम नहीं किया है, बल्कि पिछड़ों, दलितों और गरीबों, नौजवानों और किसानों को कुचलने का काम किया है। इसका साक्षात उदाहरण है किसानों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन। लखनऊ के अंदर नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में और राज्य में, दोनों जगह। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।